स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कैसे इसको मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रेशर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का आपको पता है, प्रेशर हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। अब वो यूनिट एरिया कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। सपोज़ ये हमने एक यूनिट एरिया ले लिया, अब इस यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी उस फोर्स को हम कहेंगे प्रेशर। प्रेशर को अगर हम लिखें तो हम कहते हैं फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया, यानी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं प्रेशर। और इसके यूनिट क्या बनते हैं? फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, फोर्स इसके यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, और एरिया के यूनिट क्या होते हैं मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको लिख देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये इसके यूनिट बनते हैं प्रेशर के। अच्छा, ये तो बात होगी प्रेशर की कि फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। लेकिन जो असल बात हम करने जा रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। आपको पता है कि हमारी ज़मीन जो है ये इस तरह से कुछ अगर है ज़मीन, तो इसके इर्द गिर्द एक गैसेस का गिलाफ है जिसने इस ज़मीन को अपनी लपेट में ले रखा है। गैसेस का एक गिलाफ है जिसने इस ज़मीन को अपने लपेट में ले रखा है, इसके इर्द गिर्द गैसेस का गिलाफ मौजूद है। और ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ये गैसेस जो हैं ज़मीन की सरफेस के ऊपर प्रेशर डालती हैं। ग्रेविटी की वजह से ये गैसेस जो हैं ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर प्रेशर डालती हैं। इन गैसेस की लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। गैसेस की लेयर को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एग्जर्ट करती है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हवा जो है हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द, वो जब ज़मीन के ऊपर अपना प्रेशर डालती है, अपना वज़न डालती है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? अगर हमने मेजर करना हो सी लेवल के ऊपर, सतह समंदर के ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं? उसके लिए डिवाइस यूज़ होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर, बार जो है ये प्रेशर का यूनिट है। बार क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर। और मीटर का मतलब है मेजर करना, तो वहीं से ये नाम निकला है बैरोमीटर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो आला हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। ये बैरोमीटर 2 तरह के होते हैं, वाटर बैरोमीटर भी होता है और मरकरी भी होता है। तो हमने जो इस्तेमाल करना है वो मरकरी बैरोमीटर इस्तेमाल करना है। वाटर बैरोमीटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम मरकरी बैरोमीटर का यूज़ करते हुए देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट या कैसे मेजर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक लंबी शीशे की एक ट्यूब होती है, शीशे की एक नली होती है लंबी, जो कि एक एंड से बंद होती है। सपोज़ ये इस एंड से क्लोज़ है, ये तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग होगी, 1 मीटर लॉन्ग होगी, इसकी लेंथ 1 मीटर होगी। इसके अंदर हम फिल कर लेंगे मरकरी। इस ट्यूब के अंदर जो 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, इसके अंदर हम मरकरी को ऊपर तक फिल कर लेंगे। इस ट्यूब के अंदर मरकरी को फिल किया जाएगा इस ट्यूब के अंदर। इसके ऊपर निशान लगे होते हैं, ग्रेजुएटेड होती है ये, मिलीमीटर में भी इसके ऊपर निशान लगे होते हैं, सेंटीमीटर में भी लगे होते हैं। इसको हमने कम्प्लीटली फिल कर लेना है मरकरी के साथ, और एक टब के अंदर या एक पॉट के अंदर हमने मरकरी को फिल कर लेना है। इस तरह से एक टब के अंदर टब लेके उसके अंदर भी हमने मरकरी को कम्प्लीटली फिल कर लेना है। जब इसके अंदर हम मरकरी को फिल कर लेंगे तो फिर हमने इस ट्यूब को, इस एंड को इसके बंद करके, ऊपर से दबा के या किसी भी तरीके से बंद करके इसको इन्वर्ट करके इसके अंदर डालना है।
इसको इन्वर्ट करके हमने इस मरकरी टब के अंदर इसको डालना है इन्वर्टेड फॉर्म में। इस तरह से जो ओपन एंड होगा वो इसका नीचे आ जाएगा इस ट्यूब का, इस तरह से जो क्लोज एंड होगा वो ऊपर होगा। अब अगर आप ये देखें कि इस मरकरी की सरफेस के ऊपर इधर से एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर डाल रही है, जो हवा है वो इस मरकरी की सरफेस के ऊपर अपना प्रेशर डाल रही है, इधर से भी और इधर से भी दोनों साइड से हवा जो है वो अपना प्रेशर डाल रही है। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर ये जो इसके अंदर मरकरी है वो अपना प्रेशर डाल रही है। जो मरकरी हमने इस कॉलम में फिल की है वो इस एरिया के ऊपर मरकरी प्रेशर डाल रही है, जो बाकी एरिया है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर डाल रही है। तो दो किस्म के यहाँ पे फोर्सेस हैं, दो किस्म के प्रेशर हैं। अब अगर तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, ये इसको दबा के रखेगी, ये इस मरकरी को इसके अंदर से कॉलम्स के अंदर से नहीं निकलने देगी। लेकिन अगर इसकी फोर्स ज़्यादा होगी, जो इस कॉलम के अंदर मरकरी है, तो ये क्या करेगी, ये पुश करेगी और मरकरी इससे बाहर आना शुरू हो जाएगी। मतलब दो फोर्सेस हैं एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट एक्ट कर रही हैं। जो फोर्स ज़्यादा होगी, जो स्ट्रॉन्ग होगी, वो डोमिनेट कर जाएगी। तो ये मरकरी कॉलम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आना, यानी मरकरी का लेवल यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मरकरी का लेवल यहाँ पे इस साइड पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मरकरी नीचे आ रही है टब के अंदर। जैसे ये लेवल बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर ऊपर से अपना प्रेशर डाल रही है, वो उसको रोकेगी। एक ऐसी स्टेज आएगी जब इस एटमॉस्फेयर का जो फोर्स है, जो इसका प्रेशर है, वो इसके कॉलम के प्रेशर के या फोर्स के इक्वल हो जाएगा। जितना ये कॉलम यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है, उतनी ही एटमॉस्फेयर यहाँ पे ये प्रेशर लगा रही है। तो वहाँ पे आके ये मरकरी कॉलम जो है वो स्टॉप कर जाएगा, यानी दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। ये वाला प्रेशर जो इस ट्यूब के अंदर है मरकरी का, ये, और बाहर से जो एटमॉस्फेयर इस मरकरी के ऊपर प्रेशर लगा रही है, वो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। वहाँ पे वो कॉलम स्टॉप कर जाएगा। तो अगर उस जगह को देखा जाए वो कितना है, वो बनता है 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर। तो हम ये कहते हैं कि एटमॉस्फेयर ने जो है ये 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम को सपोर्ट कर दिया, यानी उसको सपोर्ट दे दी, वो वहाँ पे वो खड़ा हो गया। यानी एटमॉस्फेयर ने इसको सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हवा यहाँ से प्रेशर लगा रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये सपोर्ट हुआ है। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना होती तो ये सारे का सारा कॉलम खाली हो जाता। तो हम कहते हैं कि इस कॉलम को किसने सपोर्ट किया हुआ है, एटमॉस्फेयर ने, जो इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है मरकरी के ऊपर। तो डिफ़ाइन फिर हम कैसे करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। हम कहते हैं प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर विच कैन सपोर्ट, विच कैन सपोर्ट, जो कि सपोर्ट कर सकता है, सपोर्ट 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ऑफ मरकरी कॉलम। तो जो एटमॉस्फेयर का वो प्रेशर, वो दबाव जो इतने मरकरी कॉलम को सपोर्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी को हम 1 ATM कहते हैं। हम कहते हैं ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसी एक्सपेरिमेंट को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मरकरी का टब ले लो और इस ट्यूब को खाली कर लो, बिल्कुल इसके अंदर कोई हवा मौजूद नहीं होनी चाहिए, इसको इवैक्यूएट कर लो। इस ट्यूब को इन्वर्ट करके इस मरकरी टब के अंदर डालो। यहाँ से एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर डालेगी, वो प्रेशर फोर्स करेगा इस मरकरी को कि ये इस कॉलम के अंदर ऊपर राइज करे, क्योंकि ये खाली है, इसके अंदर कोई हवा वगैरह मौजूद नहीं है। ये फोर्स डालती जाएगी, मरकरी इसके ऊपर चढ़ती जाएगी इस कॉलम के ऊपर। जब ये लेवल 760 मिलीमीटर तक पहुँचेगा तो इस कॉलम की फ़ोर्स
और इस एटमॉस्फेयर की फ़ोर्स जो है वो बराबर हो जाएगी, कॉलम वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। हम कहते हैं कि इस एटमॉस्फेयर ने इतने मरकरी कॉलम को सपोर्ट कर दिया। तो दोनों तरीके से इसे परफॉर्म किया जा सकता है। डिफ़ाइन हम ऐसे करते हैं, प्रेशर ऑफ एयर विच कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसी को हम 1 atm कहते हैं। 1 atm कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। mm ऑफ Hg इस तरह से लिखते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसे पढ़ते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ये इक्वल होता है 760 टॉर के। 760 टॉर। अगर हम SI यूनिट देखें तो SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 atm इज़ इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इतने ही पास्कल। 2 यूनिट इस्तेमाल होते हैं SI यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। 101325 पास्कल, ठीक है। और एक और यूनिट है 1 atm इज़ इक्वल टू 14.7 psi, पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच PSI इसे पढ़ते हैं। तो इन तमाम को अगर हम रिलेट कर दें, हम कहते हैं 1 atm इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज़ इक्वल टू 760 टॉर इज़ इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल इज़ इक्वल टू 14.7 psi, यानी 1 एटमॉस्फेयर इन सब के इक्वल होता है। किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, SI यूनिट लेना हो या नॉन SI यूनिट लेना हो। तो यही कुछ बातें थी कि प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसकी SI यूनिट और नॉन SI यूनिट में वैल्यूज़ क्या हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस डिस्कशन पसंद आती है, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।